स्टूल भी अलग अलग टाइप का होता है, राइट? 12 प्रकार की टट्टियां होती हैं। अब कुछ पेशेंट खाना खाते ही लैट्रिन जाएंगे, ठीक है, किसी की लैट्रिन जैसी काफी लंबी आएगी और किसी की टुकड़े टुकड़े में आएंगी, ठीक है, और किसी के एक बार में बैठते ही क्लियर हो जाएगा। कुछ पेशेंट होते हैं लैट्रिन में जाके बैठे, थोड़ी सी करी, फिर उठेंगे, फिर बैठ जाएंगे बाथरूम, थोड़ी सी और कर ले, ठीक है। और खुल के पेट ही साफ नहीं हो पा रहा है। कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जो वाटर थेरेपी यूज करते हैं। पानी का जो जेट होता है गुदा मार्ग में लगा लेते हैं, पानी का प्रेशर मार देते हैं, उससे क्या लैट्रिन गल के पानी के प्रेशर से बाहर आ जाती है, उनको लगता है पेट साफ हो गया। ठीक है। और कुछ पेशेंट क्या उंगली डाल के भी लैट्रिन निकालते हैं, ऐसा भी होता पेट साफ नहीं हो पा रहा अच्छे से। है। लोग होते हैं कि जिनको दिन में 4-4, 5-5, 6-6 बार पॉटी जाना पड़ता है। एक बार जो इंसान अच्छे से पेट साफ हो जाए वो स्वस्थ है, दूसरी बार भोगी, और तीसरी बार जो करता है वो रोगी। आज हमारे साथ है डॉक्टर राहुल, जो कि जनता पाइल्स क्लिनिक, जिनके अराउंड 100 क्लिनिक हैं पैन इंडिया में, उसके चेयरमैन हैं। कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, आप बताएं। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, दैट इज पाइल्स और उसके अराउंड अवेयरनेस। तो पाइल्स होती कैसे है? देखो, पाइल्स होने के जो मुख्य कारण होते हैं, पेट की गर्मी के कारण, कब्ज के कारण, टाइम पर खाना नहीं खाना, लेट सोना, गर्म मसाले ज़्यादा लेना, ज़्यादा प्रोटीन डाइट लेना, ज़्यादा कैल्शियम लेना, ज़्यादा देर सीटिंग वर्क के कारण, या जैसे पानी का जेट यूज करने के कारण, इससे पाइल्स बनती है। जो बच्चे काफ़ी देर तक लैट्रिन में बैठे रहते हैं, टट्टी में जोर लगाते रहते हैं, जोर लगाने से नसें फूल जाती हैं। जब नसें फूल जाएंगी, फूल फूल के बाहर आने लग जाएंगी। जब लैट्रिन की जोर लगेगा, टट्टी टाइट आएगी, उसमें मस्से फटेंगे तो दर्द भी रहेगा, घाव हो जाएगा, जलन रहने लग जाएगी, चुभन रहने लग जाएगा, ब्लड आने लग जाएगा, तो पाइल्स कहलाती है वो। जी, तो मतलब जिनको अक्सर कब्ज रहती है वो प्राइम टारगेट होते हैं पाइल्स के, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ पेशेंट में जरूरी नहीं है किसी पेशेंट को खून आए, किसी पेशेंट को दर्द रहे, किसी को जलन रहे, सब में लक्षण अलग अलग होते हैं। ठीक है। किसी पेशेंट में सब लक्षण नजर आते हैं, किसी में अलग अलग लक्षण आते हैं, और किसी में कोई लक्षण नजर नहीं आता। ठीक है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कब्जे की दिक्कत बनी रहती है हमेशा। राइट। पेशेंट तरह तरह की दवाई खाते हैं, यूट्यूब से लेते हैं, गूगल से मंगाते हैं, फेसबुक से मंगाते हैं, इंस्टाग्राम से मंगाते हैं, दवाई ले लेते हैं। दवाई क्या कम करती है? सोडियम। वो क्या करती है? लैट्रिन को गला के टट्टी को पतला करके बाहर निकाल देती है दस्तवर के रूप में। ठीक है। और उससे पेट साफ तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है। क्योंकि इंटरनल जो पाइल्स मोके बन जाती हैं, गांठें बन जाती है ना, तो पेशेंट को नजर आती है। वो केवल डॉक्टर ही देख सकता है, प्रोक्टोलॉजी डॉक्टर है या कोई एनोरेक्टल सर्जन, वो ही देख सकता है मशीन डाल के। राइट। वैसे नॉर्मल तो देख भी नहीं पाएगा कब्ज का कारण क्या है। जहां भी देखो वो दवाई उठा के देते हैं, बस में ले लो जी, जड़ी बूटियां ले लो आप, मेडिकेशन उठा के दवाई देते हैं, वो बिल्कुल गलत होता है। पहले बीमारी का कारण पता होना चाहिए, कब्ज होने का कारण क्या है, किस लिए कब्ज हो रही है पेशेंट को। इसको बवासीर तो नहीं, इसको भगंदर तो नहीं है, कोई कैंसर की गांठ तो नहीं बन रही है अंदर। कॉमन कारण क्या होते हैं कब्ज के? देखो, पानी कम पीना, सैलेड कम खाना, जैसे खाना खाते ही लेट जाना, फाइबर कम खाते हाँ जी, हाँ जी, घूमना फिरना बंद है। जैसे अब गर्मी आ गई, गर्मी में लोग क्या करते हैं, पेट साफ नहीं लग जाएगा लोगों का, तो उसमें क्या नींबू पानी लेंगे, ठीक है। सैलेड ज्यादा खाया जाएगा, फ्रूट ज्यादा लिया जाएगा, लिक्विड डाइट ज्यादा ली जाएगी। ठीक है। ठीक है। अब जिनके घर में एसी लगे हुए हैं, बैठे रहते हैं पूरे दिन, जिनकी गाड़ी में भी एसी है, घर में भी एसी है, रूम में भी एसी है, उनको कब्ज की दिक्कत रहती रहती है। क्योंकि घूमना फिरना होता नहीं है, डाइजेस्ट सिस्टम कमजोर होता है। राइट। खाना खाएंगे, बैठ जाएंगे चेहरे, बैठे रहने से क्या होता है, बॉडी का जो प्रेशर है, दबाव है, गुदा बना रहता है। राइट। क्योंकि एसी जो होता है वो भी बॉडी का पानी सोखता है, जिससे कि कब्जे की दिक्कत रहती है। सुबह उठते लोग फिर गर्म पानी नहीं पीते, सुबह उठते ही है चाय पीते हैं, बैड टी पीते हैं, उसके बाद बाथरूम में जाके बैठ जाते हैं, जोर लगाते रहते हैं कि टट्टी आएगी आएगी, पर नहीं आएगी, नहीं आती। जोर लगाओगे तो कई बार जख्म हो जाता है गुदा में, जिससे कि जलन दर्द वगैरह बना रहता है। राइट। यही हाल सर्दी के मौसम में हिमाचल में देखो, पंजाब में देखो, नॉर्थ इंडिया में कहीं भी देखो। क्योंकि उसमें क्या होता है, लोग क्या नॉन वेज ज्यादा लेते हैं, शराब ज्यादा पीते हैं, मीट ज्यादा खाते हैं, मछली ज्यादा खाते हैं। ठीक है। और घूमना फिरना होता नहीं है, ना व्यायाम हो पाता है ठंड में, ना एक्सरसाइज कर पाते हैं पेशेंट में, खाना पीना और सोना ही ज्यादा रहता है लोगों का जीवन में। ठीक है। जीवन शैली अच्छी ना होने के कारण पाइल्स फिशर जैसी बीमारियां बनती है। तो जैसे कि आपने बोला कि नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, तो नॉनवेज ज्यादा खाने से भी पाइल्स होती है? क्योंकि अगर आप उसको खा रहे हैं, या मटन खा रहे हैं, बकरा खा रहे हैं, उसको डाइजेस्ट होने के लिए 22 घंटे लगते हैं। हाँ। अब आपने 10-11 बजे खाया है तो सुबह तक कैसे डाइजेस्ट हो जाएगा? ठीक है। क्योंकि टट्टी को बनने में कम से 7 से 8 घंटे लगते हैं खाना खाने के बाद में, ठीक है। वो बन ही नहीं पाएगी प्रॉपरली। जब आपके स्टूल में ब्लड आता है कॉमनली,
तो क्या उसका कारण पाइल्स ही है या फिर कुछ और भी हो सकता है? देखो जी, मेन कारण क्या है, खून आने का कारण क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए खून कैसे रंग का है आपका। अगर मान लो बवासीर से ब्लीडिंग जो होती है वो पानी जैसी ब्लीडिंग होती है, कभी पिचकारी से ब्लड आएगा, कभी बूंद बूंद करके आएगा, कभी धार बन के आएगा, कभी टट्टी के साथ चिपक के आएगा, ठीक है। कभी आएगा भी और कभी बंद भी हो जाएगा। पेशेंटों में बड़ी भ्रमती रहती है, जी मुझे तो ब्लड आया था आके बंद हो गया, उसके बाद 1 साल ब्लड नहीं आया। ठीक है, आया तो मैंने दवाई ले ली किसी वैद्य से, हकीम से, या ऑनलाइन दवाई मंगवा के खा ली, मैं ठीक हो गया क्या, पर जो अंदर गांठ बन चुकी है वो मांस कभी दवाई से घुलता नहीं है। कई बार कैंसर से ब्लड आता है, कैंसर से ब्लड जो आता है वो गंदा गंदा काला काला बदबूदार ब्लड आता है, जमा जमा सा। आओ टाइम में म्यूकस टाइम में, उसमें काफी बदबू होती है, जैसे प्याज में बदबू आती है सड़ने के बाद, इस तरह की दुर्गंध होती है उसमें। ठीक है। और जो आंतों में इन्फेक्शन के कारण ब्लड आता है, संग्रहण से ब्लीडिंग होती है, उसमें भी काला काला जमा जमा तार कोल जैसा ब्लड आता है, टुकड़े आते हैं मांस की ब्लड के, वो आंतों में इन्फेक्शन के कारण आते हैं, जिसको हम कोलाइटिस बोलते हैं, या आईबीएस बोलते हैं, या आईबीडी बोलते हैं, एंटेटाइटिस बोलते हैं, या साइटिडाइटिस बोलते हैं। इसके 5-6 प्रकार के नाम है इसमें। स्टूल भी अलग अलग टाइप का होता है, राइट? 12 प्रकार की टट्टियां होती हैं। अब कुछ पेशेंट खाना खाते ही लैट्रिन जाएंगे, ठीक है। ठीक है, किसी की लैट्रिन जैसी काफी लंबी आएगी, है ना, गोल आएंगी बिल्कुल जलेबी की तरह, और किसी की टुकड़े टुकड़े में आएंगी, ठीक है, और किसी के एक बार में बैठते ही क्लियर हो जाएगा। अब किसी कुछ पेशेंट होते हैं लैट्रिन में जाके बैठे, थोड़ी सी करी करने के बाद फिर टट्टी आ गई, थोड़ी फिर उठेंगे, फिर बैठ जाएंगे बाथरूम थोड़ी सी और कर ले, ठीक है, और खुल के पेट ही साफ नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। थोड़ी वो टट्टी आती है, मस से फूल जाते हैं, फिर रुकावट हो जाती है, खड़े होते हैं मस से सुकड़ जाते हैं, फिर थोड़ी बहुत आती है, फिर बंद हो जाती है। ये दिक्कत बनी रहती है लोगों में। तो जो लोग खाना खाने के तुरंत बाद ही पॉटी चले जाते हैं, क्या ये अर्ली लक्षण है क्या? देखो, पाइल्स के लक्षण हैं, पर मेन कोज जो है ये आंतों में सोजिश के कारण होता है। अच्छा जी। और कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जो वाटर थेरेपी यूज करते हैं। वाटर थेरेपी बोले तो जो पानी का जो जेट होता है, ठीक है, गुदा मार्ग में लगा लेते हैं, ठीक है। सोचते हैं कि मेरी लैट्रिन नहीं आ रही है, पानी का प्रेशर मार देते हैं। अच्छा। उससे क्या, लैट्रिन गल के पानी के प्रेशर से बाहर आ जाती है, उनको लगता है पेट साफ हो गया। ठीक है। और कुछ पेशेंट क्या उंगली डाल के भी लैट्रिन निकालते हैं, ऐसा भी होता है, पेट साफ नहीं हो पा रहा अच्छे से। ऐसे काफी पेशेंट है, आए आपके पास ऐसे? बहुत पेशेंट आए हैं, तो 4-4 घंटे बाथरूम में बैठे रहते हैं। कुछ पेशेंट ऐसी हैबिट्स हो गई, जब तक उंगली डाल के लैट्रिन नहीं निकलेगा तो निकल ही नहीं रही है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और जो लोग होते हैं कि जिनको दिन में 4-4, 5-5, 6-6 बार पॉटी जाना पड़ता है, उन लोगों का क्या होता है अंदर पेट उनके प्रॉपर लैट्रिन नहीं आती है, उनकी टट्टी जो होती है पतली आती है, 10 बार आती है, थोड़ी बहुत आई बंद हो गई, थोड़ी बहुत आई बंद हो गई। ठीक है। जो एक नॉर्मल इंसान की आनी चाहिए वो नहीं आती। एक बार जो इंसान अच्छे से पेट साफ हो जाए वो स्वस्थ है, दूसरी बार भोगी, और तीसरी बार जो करता है वो रोगी। पाइल्स बहुत कॉमन हो गया है, पर इसको लोग बहुत सारे छुपाते भी हैं, ऐसा क्यों? देखो, छुपाने की वजह ये है, पहले के समय में लोगों का मानना था ये गलत काम के कारण होती है। ठीक है, लोगों का ये मानना था गलत काम मतलब गुदा सेक्स के कारण होती है, लोगों का ऐसा मानना था। अच्छा। पर लोग जागरूक नहीं थे उस समय में। अब लोगों को पता चल गया है बवासीर जो होती है पेट की गर्मी के कारण, गर्म मसाले खाने के कारण, लेट सोने के कारण, टाइम से खाना नहीं खाने के कारण, अच्छा दिनचर्या होने के ना होने के कारण, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर प्रॉब्लम हो गई है। किसी किसी को तो पाइल्स के जो मास होते हैं अचानक से हो जाते हैं 2 दिन में। पेशेंट सोचते हैं कि 2 दिन में जी पॉसिबल कैसे ही है, कि ज्यादा देर बैठे रहने से बॉडी का जो प्रेशर गुदा बना रहता है, ज्यादा देर बैठे रहने से थ्रोम्बोसिस पाइल्स हो जाता है, उसमें ब्लड का क्लॉट इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि पेशेंट को दिन प्रतिदिन उसका साइज ग्रोथ करता रहता है और दर्द बढ़ने लगता है। तो ये जो लोग, आजकल एक रिपोर्ट भी आई थी कि जो लोग पॉटी करने जाते हैं और फोन पे लगे रहते हैं बड़ी देर तक, वो अपना काम कर चुके हैं लेकिन उसके बाद भी फिर स्क्रॉल ही करे जा रहे हैं, उन लोगों को पाइल्स होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? इसलिए कि जो बच्चे ज्यादा देर बैठे रहते लैट्रिन में, बच्चे बूढ़े सब बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, वो क्या करते हैं, स्टूल में बैठ जाते हैं, इंग्लिश टॉयलेट में बैठ जाते हैं। एक तो उनका गुदा का मार्ग नहीं खुलता, मोरी नहीं खुल नहीं पाती, जैसे इंडियन टॉयलेट्स पे हमारे गोडे यहाँ लग के मुंह खुल जाता है, मुंह नहीं खुल पाता है। दूसरी बात, वो एक तो लैट्रिन आ ही नहीं रही है, लेट सो रहे हैं, ठीक है, एक तो लैट्रिन बन नहीं रही, ऊपर से मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, हंसते रहते हैं, बार बार रील्स बदलते रहते हैं, बार बार चेंज करते रहते हैं, फेसबुक अब इंस्टाग्राम। तो पहले अपना पेट साफ रखो, टट्टी साफ हो गया, अच्छे से साफ हो गया, एनर्जी जब भी तो बनेगी। आप तो बाद में कर सकते हो, फेसबुक पे बाद में देख सकते हो, इंस्टाग्राम बाद में देख सकते हो, सोना बाबू बाद में कर सकते हो। ये कोई टाइम थोड़ा होता है बैठ के करने का। इंग्लिश टॉयलेट्स या फिर देसी इंडियन टॉयलेट्स, आप क्या प्रेफर करते हो? इंडियन टॉयलेट्स अच्छा है,
जो बीमारी है ये तो अंग्रेजों की देन है, हमारे देश में बीमारी जो इंग्लिश टॉयलेट्स है। लोगों को जब तक गुदा खुलेगा नहीं, जब तक बाहर आएगा नहीं, अब जैसे गेट है, जब तक गेट खुलेगा नहीं तो इंसान कैसे जाएगा बाहर? आप खुद क्या यूज करते हैं, इंग्लिश या हम फिर तो इंडियन करते हैं जी, सब जगह अवेलेबल हो पाता है? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे भी हैं, हम उन्हें इंटरव्यू देखते हैं, हमारी कॉपी करते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब इंडियन यूज करो, इंडियन यूज करो। हम बताते हैं इंडियन यूज करो, पर वो घरों में उनके क्या इंग्लिश टॉयलेट होते हैं। ऐसे भी खुद वेद हकीम हमने देखे हैं जो इंग्लिश टॉयलेट यूज करते हैं। ठीक है, आजकल आज लोग ऐसे भी हैं जो खुद दवाई बताते हैं जी, दवाई खा लो, ये ले लो, वो ले लो, पर देखा जाए तो उनको खुद को बवासीर रहेगी, अपना खुद ही तो इलाज करें पहले। आप कह रहे हो कि ये जो चीजें हैं पेट साफ होने की किसी चूर्ण वूर्ण से नहीं हो पाती, ठीक है? ऐसा नहीं। कोई जैसे कॉमन हरड़ बेड़ा का चूर्ण होता है, उन सब चीजों से देखो नहीं हो जी, पाती? चूर्ण से केवल पेट साफ हो सकता है, ठीक है, आपकी बीमारी जड़ से नहीं जा सकती। ठीक है, मान लो आपका टट्टीग्रस्त इतना है, इसके अंदर गांठ बन गई है, ठीक है, जगह कम हो गई है, ठीक है, जो नॉर्मल शेप में जो आपका पेट साफ होना चाहिए, स्टूल क्लियर होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। आप क्या कर रहे हैं, आज आप आधा चम्मच लेंगे, ठीक है, परसों एक चम्मच लेंगे, परसों एक चम्मच लेंगे, उससे आपको आदत पड़ जाएगी चीज की। जब तक आप दवाई नहीं खाएंगे, पाउडर फॉर्म में कुछ भी लेंगे, उससे क्या लैट्रिन को गला के बाहर निकालनी है आपको। जो नॉर्मली मूवमेंट होने चाहिए हमारी आंतों में, वो मूवमेंट नहीं हो पाती, वो तो आप उसको जबरदस्ती निकाल रहे हो ना। पाचन क्रिया कहाँ मजबूत रहा। कहते हैं कि जब आपका पेट सुबह सुबह साफ हो जाता है तो फिर पूरा दिन आपका बहुत सही एनर्जी बनी रहेगी। निकलता है। अब आजकल तो इंसान खाता इतना सारा है, निकलता इतना सा है। पहले इंसान क्या करता, खाता इतना था, निकलता इतना था, क्योंकि पेट साफ अच्छे से रहता था, एनर्जी ज्यादा रहती थी, नींद बड़ी आती थी, स्ट्रेस लोगों में नहीं रहता था, घूमना फिरना ज्यादा होता था। तो उसका कनेक्शन है, गट हेल्थ का बहुत ज्यादा बिल्कुल कनेक्शन बिल्कुल है। ठीक है, तो क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए लोगों को कि उनका देखो गट जी, सही नॉर्मल रहे? सा फंडा है, आप सुबह उठते ही गर्म पानी जरूर पिए, कोसा पानी, ठीक है, गोडो में बैठ के अपना गुनगुना पानी पिए, ठीक है। दिन में लस्सी वगैरह लीजिए, जीरा वगैरह डाल के। फ्रूट ज्यादा लें, जब भी आप खाना खाने बैठते हैं एक फ्रूट की प्लेट रख लें, एक अपना खाना रख लें। फ्रूट की प्लेट? हाँ, फ्रूट है या सैलेड है, जो फाइबर्स बेसिकली अपने। बिल्कुल, सैलेड ले लिया, पहले सैलेड खाओ, फिर उसके बाद दूसरी प्लेट को हाथ लगाओ। शाम के टाइम अपना 6-7 बजे से पहले अपना खाना वगैरह खा के आध घंटा घूम लो, 100 कदम 150 कदम घूम लो। दूध वगैरह पियो। आजकल कुछ में देखते हो, इंटरव्यू देखते होंगे, दूध में हल्दी डाल के नहीं पीना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, दूध में हल्दी डाल के जरूर पीना चाहिए। हल्दी जो है एंटीसेप्टिक भी है, आयुर्वेदिक स्टेरॉइड भी है, इन्फ्लेमेशन को भी कम करती है और लीवर के लिए बहुत अच्छी चीज है। पॉटी का जो कलर होता है वो हेल्थ के बारे में क्या बताता है? देखो, पोटी का जो कलर होता है, पहली बात तो वो येलो होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, डार्क येलो, डार्क येलो होना चाहिए। और जो आपकी पोटी है वो लंबी होनी चाहिए। अच्छा, कांटेदार लैट्रिन नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए जो मतलब बकरी इतने मिंगन थोड़ी थोड़ी निकली, ऐसी नहीं, एक बार पूरी शेप में आनी चाहिए खुल के, ठीक है। ठीक है, अगर मान लो कुछ पेशेंट्स क्या होता है, जिस पेशेंट जैसे कि कोई दवाई खा रहा है, ठीक है, आयरन ले रहा है, आयरन फोलिक एसिड ले रहा है, तो उसका टट्टी का जो कलर हो ब्लैक भी हो सकता है। मल्टीविटामिन लेगा उससे ब्लैक हो सकता है। ठीक है, पेट में कीड़े हो सकते हैं, उससे ब्लैक हो सकता है। ठीक है, या पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया है, ये लीवर में सोजिश है, ल्यूसरेसिस वगैरह है और कोई बीमारी है, तो टट्टी का दस्तावर के कारण ग्रीन भी हो सकता है, जो कि खतरनाक है। वे प्रोटीन और पाइल्स का कुछ कनेक्शन है? बिल्कुल कनेक्शन है सर। अगर आप प्रोटीन को ज्यादा मात्रा में लेंगे, जैसे जिम के बच्चे आते हैं या और दूसरे बच्चे होते हैं जो वेट कम करना चाहते हैं, सोचते हैं प्रोटीन ज्यादा नहीं है इसलिए, उससे प्रोटीन से कब्ज की दिक्कत रहती है। ठीक है, बिल्कुल, वो क्योंकि वो नेचुरल प्रोटीन नहीं होता। आजकल लोग प्रोडक्ट लेते हैं वेट कम करने के लिए, और नेचुरल प्रोडक्ट नहीं होता। जैसे बहुत सारी फेमस कंपनीज हैं वो वेट लूज करा रही हैं लोगों का। बिल्कुल, वेट लूज तो क्या है, उससे क्या है ना, भूख लगनी बंद हो जाती है इंसान को। हाँ बिल्कुल, लीवर में दिक्कत आने लगती है, पाचन क्रिया अच्छे से नहीं हो पाता है। आप देखते होंगे 1 चम्मच प्रोटीन डाल लेते हैं, आपको मैंगो शेप में होते हैं, फ्लेवर्ड होते हैं, सुबह शाम लेने, शेक्स होते हैं, शेक्स टाइम में होता है। उससे क्या होता है, एक बार लेने से मैदा होता है, एक बार लेने से क्या आपको भूख मर जाएगी। अब बेसिकली आप मान लो हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन व्रत रखोगे तो वैसे ही वेट कम हो जाएगा। तो उसके लेने की हमें जरूरत क्या पड़ी है, ये पहले बताइए। जो नेचुरल प्रोटीन है हमें जो दिया है धरती माँ ने, जैसे सोयाबीन है, ये दाल्स वगैरह, वो आप लीजिए, उसमें तो प्रोटीन है। पनीर एंड ऑल। कोई जरूरी थोड़ा है कि आप जबरदस्ती का प्रोटीन ले रहे हैं। कितना प्रोटीन लेना चाहिए वैसे एक दिन में? देखो जी, अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू एज होता है। वेट के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग ही आपको लेना चाहिए जी। पाइल्स कितने टाइप की होती है? देखो जी, पाइल्स कॉमन बात तो देखो 4 स्टेज होती है साइंटिफिक जो होती है। फर्स्ट ग्रेड पाइल्स, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड में जो पाइल्स के जो मस्से होते हैं इंटरनल होते हैं, अंदर होते हैं। ठीक है। सेकंड ग्रेड में वो थोड़े से
बढ़ जाते हैं, साइज ग्रोथ हो जाता है। ठीक है, तीसरी स्टेज में जब बाहर आते हैं, जब पेशेंट बैठता है बाथरूम में तो बाहर निकल के आ जाते हैं। ठीक है, कुछ पेशेंट जैसे खड़े होते हैं तो अपने आप ही अंदर चले जाते हैं, कुछ को हाथ से अंदर करने पड़ते हैं। 4 गेट में बिल्कुल बाहर ही रह जाते हैं। अच्छा, अब जो फर्स्ट या सेकंड ग्रेड की बात की जाए तो इंटरनल पाइल्स कहलाती है। थर्ड या फोर्थ पाइल्स की बात की जाए ग्रेड की तो एक्सटर्नल पाइल्स में कहलाती है। ठीक है, उसमें देखे जाते हैं कि कौन सी पोजीशन में पाइल्स है। ठीक है, 3 क्लॉक पे जैसे घड़ी होती है, 12 क्लॉक, 1 क्लॉक, 2 क्लॉक, 3 क्लॉक, उसमें देखा जाता है अच्छा कि पोजीशन 3 क्लॉक पाइल्स पोजीशन पे है, 7 पे है, 9 पे है। ठीक है, तो उसको हम स्पेशली जांच करते हैं मशीनों से। ओके, कुछ मोटे छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं, क्लिनिकली फिंगर डाल के देख के बता देते हैं। अच्छा ठीक है, हमारा क्या प्रॉपरली लैटिंग रस्तों को कैमरे से जांच होता है, जो कोलोनोस्कोपी जांच होता है ना, ठीक है, वो हम कैम्पस्कोप से जांच करते हैं, अच्छा जो कि जर्मन की मशीन है। ठीक है, बाजार में रेट उसका 6-7 हजार रुपये होता है, पर हमारे यहाँ हॉस्पिटल में गरीब लोगों की सेवा के लिए केवल 300 रुपए के उपड़े में उसको हम जांच कर लेते हैं, अच्छा, जिससे हमें मालूम हो जाता है कि कौन सी ग्रेड की पाइल्स है। आदमी को ये लगता है कि मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है, फिशरी प्रॉब्लम है या फिस्टुला है, तो इसके अलावा भी और बीमारी होती हैं, जैसे कि पेशेंट को कैंसर भी होता है गुदा में, किसी पेशेंट को पैपिलास भी होते हैं, किसी पेशेंट को रेक्टल प्रोलैप्स भी होता है। रेक्टल प्रोलैप्स बोले तो कांच जैसे मसल्स हमारी वीक हो जाती है, लैट्रिन में प्रेशर पड़ने से मांस फूल के बाहर आ जाता है, अच्छा उससे ब्लीडिंग होती है, उसको रेक्टल प्रोलैप्स भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, किसी को टैग बन जाते हैं, दाने बन जाते हैं, ओके किसी को जख्म हो जाता है अंदर, ठीक है, किसी को रेक्टल अल्सर हो जाता है। वो क्या होता है एग्जैक्टली? रेक्टल अल्सर जख्म को हो जाना इंटरनली। अच्छा ठीक जब है, जब आप लैट्रिन जाओगे रगड़ लग के अल्सर से ही कैंसर बनता है वो। कैंसर बनता है? हाँ जी, पाइल्स से कैंसर भी बन जाता है? बिल्कुल बनता है सर। हमारे पास डेली के 20 पेशेंट ऐसे आते हैं। एक पेशेंट कल का ही किस्सा है, सैटरडे मंडी था में हमारे पास पेशेंट आए थे, है ना, वो पिछले हफ्ते भी आए थे। तो मैंने पीआर किया, मैंने जांच किया, जांच में हमने देखा कि उसको कैंसर है। जवान बच्चा था, 25 साल का, कुल्लू साइड से आए थे, बुनतर पड़ता वहीं। तो मैंने बता दिया कि इसको ये प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर इसको तो कोई लक्षण नजर ही नहीं आता, हल्का हल्का ब्लड आता बंद होता है। मैडम इसको प्रॉब्लम ये है और आने आने धीरे धीरे इसका समय बढ़ेगा भी और प्रॉब्लम दर्द भी बढ़ेगा और दिक्कत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सर हम तो दवाई ले रहे थे, सोलन में कोई होगा, कोई ठीक है, यूट्यूब वगैरह पे ऐड आता हो, फेसबुक पे, उसने हमारी दवाई दी, ब्लड आगे बंद हो गया था। मैडम ये आपकी मैं बेवकूफ़ी है, क्योंकि अगर आपको ब्लड आ रहा था आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए था। ठीक है, ऐसे वेद हकीम से नहीं दिखलाना चाहिए जो आपको बिना जांच करे घर ही बैठे दवाई दे रहे हैं। तो हमने टेस्ट किया, हमें तो लगा 99.9% है। फिर भी हमने पेशेंट की तसल्ली के लिए एक उनको कोलोनोस्कोपी, एफिनिटी वगैरह टेस्ट कराया। ठीक है। कल वो हमारे पास आए। क्या तो होता है टेस्ट, इसमें क्या होता है एग्जैक्टली? तो उसमें क्या होता है, कैमरे की मदद से हाँ, पेशेंट के अंदर के जो पाइल्स मांस होते हैं उनकी फोटो ली जाती है। अच्छा ठीक है, उसके बाद मांस की टुकड़े की जांच की जाती है, पता लगा जाता है कैंसर है या नहीं है। ओके, तो उसमें जांच की गई, उसमें जांच में पाया गया कि पेशेंट को कार्सिनोमा भी है और एंटी कार्सिनोमा के साथ में इसको ग्रोथ कर गया है काफी। तो क्या होता है Malignancy होती ये है। जो टर्म आपने यूज करी कार्सिनोमा, ये क्या होता है एग्जैक्टली? कैंसर के टाइप्स होते हैं, Types मांस की टुकड़े की गांठ होती है, पत्थर जैसी हो जाती है, हार्ड होती है, उसमें से गंदा गंदा ब्लड आता है, ठीक है, कभी आध कभी बंद हो जाता है, उससे धीरे धीरे दर्द बढ़ने लगता है, भारी पड़ने लगता है गुदा में। ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या स्टेज रहती है यूजुअली? देखो धीरे धीरे बंद हो जाता है, बंद हो जाता है तो पेशेंट को दर्द बढ़ने लगता है, वो लास्ट स्टेज में जाके पता लगता है। ठीक है, पेशेंट चलना फिरना लाचार हो जाता है, वेट लॉस टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है, गंदा गंदा ब्लड के साथ मांस के टुकड़े पड़ते रहते हैं टट्टे के रास्ते, ओह और लास्ट में फिर यहाँ से भी पैकिंग बनानी पड़ती है, किसी किसी पेशेंट को ओह, थैली लगानी पड़ती है स्टूल के लिए। स्टूल के लिए अलग से थैली हाँ लगानी जी, पड़ती है? देखा भी होगा आपने, काफी राइट पेशेंट सुना भी राइट। होगा आपने। तो इसका इलाज कैसे करते हो आप यूजुअली? देखो जी, कैंसर का तो हम इलाज करते नहीं है, पर अगर आप कैंसर से नहीं, अगर अर्ली टाइम पे डिटेक्ट हो जाए थोड़ा बहुत, कुछ ऐसा देखो कुछ हमारे नहीं होता इसका इसमें? टेम्परेरी ट्रीटमेंट हम कोई नहीं करते, हम परमानेंट इलाज करते हैं। अच्छा ठीक है। पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, रेक्टल प्रोलैप्स का। कैसे, क्या इलाज है, क्या थोड़ा प्रोसेस अगर आप बताना हमारे चाहें? पास देखो जी, हम ना कोई ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, ना कोई चीर फाड़ करते हैं, ना कोई धागा बांधते हैं। ठीक है, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि पुराना मेथड हो गया, इसको तो दुनिया करती है। ठीक है, हमारे पास स्पेशल मशीन है, हाँ, साइंटिफिक मशीन है, जो पूरे वर्ल्ड क्लास मशीनें हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में यूज की जाती है पूरे वर्ल्ड में। कौन सी मशीन है, क्या नाम है इस पहले मशीन तो का? देखो लेजर हैगी, ठीक है, पोलैंड की। ठीक, इसमें जो पाइल्स के मांस होते हैं, गांठें बन जाती है, लूमर बन जाते हैं, ठीक, मस्सों को हम क्या करते हैं, किरणों द्वारा हीट देकर सुखा के हटा देते हैं। ठीक है, जब गांठ हट गई तो कैंसर बनने का खतरा खत्म। खत्म हो गया। क्योंकि शरीर में कहीं भी कोई गांठ है, सिस्ट है हम्म, या कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ है, मांस है, उसको रखना ठीक नहीं होता, उसको रिमूव। ठीक है, ठीक है। सेकंड मशीन मेरे पास क्रायोथेरेपी है, सुपर कोल्ड ट्रीटमेंट, या हम भाषा में हम बोल देते हैं ठंडी मशीन। ठीक है, लोगों ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं ठंडी मशीन से।
स्पेशल एक प्रकार का प्रोब होता है, गन होती है, ठीक है। मस्सों वैसे टच करते हैं, माइनस बटन दबाएंगे, -196 डिग्री सेल्सियस पे मस्सों को फ्रीज कर फ्रीज हो देंगे। जाएगा वो। फ्रीज होने से क्या श्रिंक हो जाएगा मस्सा, ठंडा हो गया, सूखना शुरू हो जाएगा। अच्छा उस पूरी क्रिया में 10 से 15 मिनट ही लगती है पेशेंट को। अच्छा। इलाज करा के 10 मिनट आराम करके उसके बाद पेशेंट बाइक चलाए, गाड़ी चलाए, नॉर्मल डेली रूटीन काम करे, अपना खेत का काम करे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा उसमें किसी प्रकार का कोई दर्द या कोई तकलीफ नहीं होता, किसी परेशान पेशेंट को भर्ती की जरूरत नहीं होती, अच्छा। पेशेंट साथ के साथ इलाज करा के जा सकता है। तीसरी मशीन है मेरे पास जर्मन मशीन। ठीक है। लोग नकल तो हमारी कर लेते हैं, जर्मन मशीन हमारे पास अवेलेबल, पर जर्मन मशीन जो होती है उसको बोलते हैं IRC, ओके। इंफ्रारेड कॉम्बिनेशन। किरणों द्वारा मस्से को 20 डिग्री प्लस पे मस्सों को हीट देके मस्सों को सुखा के खत्म करते हैं। अच्छा, टच एंड गो, खत्म। इसका कुछ कल को कोई और साइड इफेक्ट तो नहीं होता, मतलब इस पूरी देखो जी, ट्रीटमेंट का? साइड इफेक्ट कोई नहीं होता, साइड इफेक्ट होते हैं ऑपरेशन के। ठीक है। ऑपरेशन करने से रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाओ, बेहोश करते जनरल एनेस्थीसिया में, या कई डॉक्टर तो कहते थे 3 पाइल्स मांस है, एक एक करके काटते हैं, एक मस्से को काट दिया, चाहे स्टेपलर से करे चाहे एमेक्टोमी, उससे फिर दूसरे को करेंगे, फिर तीसरे को करेंगे। 1.5 महीने तो 15 दिन में किया, 15 दिन में किया, 15 दिन में किया, 45 दिन से वैसे गए पेशेंट गए, उसका जख्म बन गया, सूखने में टाइम लगता है, और कई बार वही जख्म लैटिंग लग के फिसर से फिस्टुला बन जाता है, पस बन जाता है। और पेशेंट को देखो आराम अलग से करना पड़ता है, दर्द अलग से रहना पड़ता है, और कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी मतलब कोई वारंटी नहीं है, कोई गारंटी वारंटी कुछ नहीं होती उसमें, रिकरेंस के चांसेस ज्यादा होते हैं। कई डॉक्टर तीनों मस्सों को एक बार रिमूव कर देते हैं, तो उससे जो लैटिनस जो होता है स्टेनोसिस हो जाता है, सुगड़ जाता है, छोटा हो जाता है, कई बार फिंगर भी नहीं जानी पड़ती उसमें, इतना छोटा हो जाता है, दर्द जलन बहुत ज्यादा बना रहता है। जी 45 ईयर्स से आप पाइल्स का ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो 45 ईयर्स पहले किस तरीके से ट्रीटमेंट होता था और आज किस तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है? देखो जी, ओल्ड मेथड यही थे, ठीक है। कुछ लोग धागे वाला इलाज करते हैं, धागे में क्या होता है? मद्रासी बंगाली वगैरह जो है, मस्सों पे धागा बांध देते हैं। जैसे आपकी फिंगर में उंगली में धागा बांध दूंगा, ठीक है, ब्लड सप्लाई रुक जाती है, तो मस्सा जो होता है सूख के, गैंग्रीन होके, गल के, सड़ के निकल जाता है। ठीक है। मस्से में जख्म बन जाता है, सोजिश हो जाती है, टट्टी लग के पेशेंट को पस बढ़ जाता है। पेशेंट सोचते कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, पर वही बीमारी 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं। ठीक है, वो ओल्ड मेथड है। पर ये इसका भी सक्सेस रेट रहा होगा उस टाइम पे, नहीं? देखो जी, मेरा मानना ये है, अगर मान लो 100 पेशेंट आए, 100 पेशेंट में से 90 पेशेंट खराब हो गए और 10 पेशेंट ठीक हो गए, ये रेट कुछ था भी उसका। नहीं। ओके। और उसमें किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। 6 महीने बाद, साल बाद दोबारा रिकरेंस होगा। अगर मान लो फीस देने के बाद भी 2-2, 3-3 बार धागा बंधवाना पड़ रहा है, पेशेंट प्रॉब्लम है, ये सेंसिटिव एरिया है सर, ये ना धूप लगती, हवा लगती, पानी वैसे लगते, हड्डी है यहाँ, हड्डी भी नहीं है यहाँ, गंदी जगह है, आप कितनी सफाई कर लो फिर भी गंदा ही रहता है। ठीक है। अब ऑपरेशन है, ऑपरेशन तो नॉर्मल है जी, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करा लो, प्राइवेट करा लो, सब जगह हो जाते हैं ऑपरेशन में। राइट। अब मेन टॉपिक ये रहता है कि डॉक्टर राहुल या जनता पाइल्स क्लिनिक में पेशेंट हमारे पास क्यों आते हैं इतने ज्यादा हैं? क्योंकि हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। जब आपके पास मान लो आजकल से 20 साल पहले, 30 साल पहले लोग नोकिया का फोन यूज करते थे, क्या आज आपके समय में कोई नोकिया यूज करेगा? गरीब से गरीब बंदे के पास भी एंड्रॉइड का फोन पाएगा, उसमें ब्लूटूथ भी पाएगा, व्हाट्सएप भी पाएगा, फेसबुक भी पाएगा, इंस्टाग्राम भी पाएगा। क्या 20 साल पहले, 25 साल पहले ये चीज पॉसिबल थी? नहीं थी। टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, तो उस हिसाब से धागे से शुरू हुआ, और उसके बाद फिर और क्या क्या ट्रांजिशंस आई इसमें? देखो, धागे भी इन लोगों ने इलाज किया, इंजेक्शन से भी लोग इलाज करते थे, बिना जांच के इंजेक्शन भरा, तेजाब का मस्सों में लगा दिया, मस्से जो पक्के फट जाती है, जल जाती है, पेशेंट में ठीक लग गया तो ठीक हो गया, थोड़ा सा भी गलत हो गया तो भगंदर बन गया। इसके बारे में बात करनी, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि बहुत जगह ये पोस्टर लगे होते हैं ना कि पाइल्स का इलाज, तेजाब का इंजेक्शन, एक ही इंजेक्शन से जड़ से खत्म पाइल्स। देखो जी, कहीं भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही इंजेक्शन से बवासीर, फिशर, भगंदर को ठीक किया जाए। क्योंकि इंजेक्शन जो होता है कार्बोलिक एसिड, बादाम के तेल का होता है, जो इसको लगाते हैं वो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं होते, उनको प्रॉपर ज्ञान नहीं होता कि कितनी कौन सी ग्रेड की पाइल्स है, फर्स्ट है, थर्ड है, फोर्थ है, कौन से क्लॉक पे लगाना है। पेशेंट को प्रॉपर लोकल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है, कोई प्रोटोस्कोपी नहीं किया जाती, पीआर नहीं किया जाता, क्लिनिकल एग्जामिनेशन वगैरह। ठीक है। वो तो क्या होता है, जैसे बाहर के जो मस्से होते हैं उसमें लगा देते हैं। उनको मान लो 100 पेशेंट, 2 पेशेंट ठीक हो, उनको तो लगा भाई 2 मेरे पेशेंट ठीक हो गए। जो 98% पेशेंट खराब हुए हैं, जो हॉस्पिटलों में एडमिट हैं, कुछ पेशेंट की मौत हो गई, उसका जिम्मेदार कौन है? आपके पास आए हैं ऐसे पेशेंट्स? पेशेंट काफी आए हैं। क्या कहते हैं पेशेंट उस टाइम? तो डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगवाया था,
आज से इतने साल पहले, उसके बाद मुझे पक गया था, सड़ गया था, हाँ। ठीक है, थैली लगानी पड़ गई थी, पस पड़ गया था, सड़ गया था, कुछ पेशेंट का तो स्पिंसर ही आउट हो गया था, लैट्रिन निकल ही रहती, कंट्रोल ही खत्म हो गया था पेशेंट का। ओह! तो फिर इस केस में आप क्या कर पाते हो इसमें तो ज़्यादातर? हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमारे पास समय से पेशेंट आता है हाँ। तो हम उसको इलाज कर सकते हैं। अगर मान लो केस बिल्कुल खराब करा के आओगे, बिल्कुल सड़ गया है, बिल्कुल एंड पे आओगे, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पर डॉक्टर साहब कई बार ना लोग इसलिए भी नहीं जाते हैं कि कब्ज़ ही तो है, कई बार कि यार कब्ज़ की पेन होगी मोस्टली, है ना? कॉमन भी तो कब्ज़ भी तो एक वो है ना, स्टेट है ना? जी। तो उस चक्कर में भी लोग नहीं जाते कि यार ज़रूरी थोड़ी है कि पाइल्स ही होगी यार, हर चीज़ के लिए अब डॉक्टर के पास जाना भी सही नहीं है। तो उस कौन से ऐसी स्टेजेज़ होंगी जहाँ पे लोगों को जाना ही चाहिए? देखो जी, स्टेज खुजली से ले या जलन हो या दर्द है, खून आ रहा है, ये कब्ज की दिक्कत है, गैस बन रही है, पेट फूल रहा है, हुँ, गुदा मार्ग में सोजिश हो रखी है, कुछ मांस फूल के आ रहा है, हुँ। फिर भी एक बार आप मेरे कहने से जांच जरूर कराएं। अच्छा, फिर जांच से ये पता लग जाएगा आपकी प्रॉब्लम है या नहीं है, ये बन चुकी है या अंदर अंदर कोई बड़ी बीमारी तो नहीं बन रही है। और जाँच में क्या स्पेसिफिकली वही कैमरा के थ्रू ही जाके? हाँ, एक बार स्पेशल जांच होती है। देखो, नॉर्मल जांच तो कोई भी डॉक्टर कर लेगा, हुँ, जब तक हम अंदर से नहीं देखोगे। हुँ, अब मान लो पेट के अंदर इन्फेक्शन है, हुँ। कोई सोजिश है, कोई रसोली है, कोई कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, लीवर में सोजिश है राइट। या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, अब बाहर से देखोगे तो आप थोड़ा पता लगेगा क्या चीज है, राइट। उसके लिए अल्ट्रासाउंड ही कराना ना। राइट। अल्ट्रासाउंड कराओगे, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट तो बताएगी ना अंदर क्या प्रॉब्लम है। हुँ। यही हमारी जांच का होता पर है। ये इचिंग या फिर जो भी आपने लक्षण बताए, ये कितने टाइम तक कंसिस्टेंट हो तब किसी पर्सन को जाना चाहिए? एक दिन में हो रही है तब तो नहीं, कोई भी चला जाएगा ना एक दिन के लिए? देखो जी, कोई बीमारी होती है अचानक से नहीं बनती, उसको राइट। बनने में सालों साल लगते हैं, कुछ महीने लगते हैं। ठीक है। पेशेंट क्या होता है, आज के समय में इतना व्यस्त रहता है, वो समय नहीं दे पाता। हाँ, राइट। उनको तो बस ये रहता है, सुबह उठना है, पेट साफ होना है, खाना खाना है, बस अपने काम पे करना है। राइट। अपनी बॉडी के लिए मैं देखता हूँ कि 1 घंटा भी नहीं निकाल पाते पूरी देर में। ऐसे आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो एक्सरसाइज व्यायाम तो कुछ करते ही नहीं है। तो इसलिए जांच जरूरी है। जांच करना कोई नहीं है, जैसे रूटीन चेकअप भी तो कराते हैं आप अपना। हुँ, 6 महीने में सीवीसी, सीटी, बीटी, एचआईवी, एलएफटी, केएफटी वगैरह शुगर वाला जांच कराते हो ना, हुँ, तो उसको भी जांच कराओ। मैं ये नहीं कहता कि हफ्ते में जांच कराओ, हुँ। कम से कम 3 महीने में या 6 महीने में तो एक बार जांच कराओ, ताकि बीमारी का पता तो लगे, आपका कोई अंदर कोई ग्रोथ तो नहीं, और कोई कैंसर जैसी या टीबी जैसी और कोई बड़ी बीमारी तो नहीं बन रही है अंदर गुदा में। पाइल्स, फिशर और फिस्टुला, जी। ये इन तीनों में क्या डिफरेंस रहता है? देखो, बवासीर को तो मैंने बताया हाँ। आपको, अब मैं बताता हूँ फिशर का। ठीक है। लैटिंगर से जोर लगने से कब्ज के कारण गुदा में जख्म का हो जाना, जख्म हो जाता है जब जख्म हो basically। जाता है, और ठीक है। जख्म भरता नहीं है जल्दी से, हाँ। उसको तो बोलते हैं क्रोनिक फिशर। क्रोनिक फिशर, ओके। और जो अचानक से हो गया एक्यूट फिशर, अचानक से कट लगा है, ठीक है। उसमें जलन, दर्द, ब्लीडिंग रहती है, उसको बोलते हैं एक्यूट फिशर। ठीक है। फिशर का मतलब जख्म का हो जाना। ठीक है। किसी को एक कट लग जाए सिंगल फिशर, ठीक है। डबल है डबल फिशर, किसी को 3 कट लग जाए मल्टीपल फिशर। ठीक है। फिशर होने से जब टट्टी उसमें लग के आएगी जख्म में, तो जलन, दर्द, चुभन रहता है। ठीक है। ऐसा नहीं पेन होता है, पेशेंट सोचता है मैं खाना नहीं खाऊं। कुछ पेशेंट ऐसे सोचते हैं मुझे सुसाइड करने की सोच भी रहा था अगर आप नहीं मिलते, ऐसे पेशेंट भी होता है, क्योंकि सेंसिटिव एरिया है। ना तो आप काम कुछ कर सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना लंबे समय तक खड़ा हो सकते हैं। राइट। बस उसमें क्या उल्टा ही लेटा ही रहेगा पेशेंट दर्द में। ओह! पानी के जेट का यूज नहीं कर सकते हैं, कई बार ठंडा पानी भी लगता है उसमें। अच्छा। जी। और फिस्टुला? फिस्टुला जो होता है मलद्वार के बाहर फुंसी का हो जाना। अच्छा। 100 में से 90% ओपनिंग गुदा के बाहर होती है। ये होती है बालों के इन्फेक्शन के कारण, पेशाब के बूंद लगने के कारण। पेशाब के बूंद जैसे खड़े होते हैं, इंग्लिश टॉयलेट होते हैं, हाँ, लोग खड़े होकर पेशाब करते हैं। बिल्कुल। जब खड़े होकर पेशाब करते हैं, उसकी ड्रॉप पड़ी रहती है साइड में। ठीक है। कई बार हम उसको साफ भी कर देते, फिर भी इन्फेक्शन पड़ा रहता है, हम उस पर बैठते हैं तो उसके कारण, बालों पे इन्फेक्शन के कारण। अंडरवियर जैसे हम गर्मी के समय में कपड़े 2 और चेंज कर लेते हैं। अब कुछ लोग क्या है ना, एक अंडरवियर पहनना है सुबह और वो शाम तक पहने रखे हैं। क्या गुदा में हमेशा बैक्टीरिया नहीं निकलते रहते, गुदा में बैक्टीरिया निकलते रहते हैं हमेशा, उसके कारण, पसीना आने के कारण, श्वेत के कारण, टाइट जींस पहनने के कारण, गर्म सीट पे, जैसे इंग्लिश जैसे कि अपना बाइक हो गई, बाइक पे गर्म हो जाती है, उसकी हीट हो जाती है, उस पर बैठने के कारण फुंसी बन जाती है। पानी के साथ पीवर मुआद आता है, कभी आता है, कभी बंद हो जाता है रेशा। आमतौर पर इंसान सोचता है कि जी बाल तोड़ हो गया, ठीक हो जाए, छोटी मोटी दवाई ले ली बेदखीम, उसके बाद रिलीफ हो जाता है। कुछ दिन बाद फिर मुंह बनता है, फिर पकता है, फिर बंद होता है। जितनी बार मुंह बनेगा, पकेगा, पी मुआद ब्लड रेशा आएगा, उतना ट्रैक बन जाता है, नली बन जाती है, मोरी बन जाती है। जैसे एक सुराख यहाँ है, एक सुराख यहाँ है,
एक सुराख यहाँ, एक सुराख टट्टी के अंदर है, कितने सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 3 है, 4 है, वो बढ़ता रहता है, ग्रोथ करता रहता है। आदमी को पता नहीं लगता कि कब उसको इतनी बड़ी बीमारी बन गई, है ना। अब जो छोटे मोटे डॉक्टर्स को तो नॉलेज नहीं है, वो तो आपको नहीं बता पाएंगे इतना, इसको प्रॉब्लम ये नहीं है। फिर उसके लिए फिस्टोग्राम किया जाता है, MRI कराई जाती है, जब जाके बीमारी का पता लगता है। और 10% जो होते हैं ब्लाइंड फिस्टुला होते हैं, जिसमें मुंह नहीं बना होता है, उसमें क्या होता है, अंदर अंदर फोड़ा बनता है, पक के फट जाता है, पीवर मुआद, किसी किसी को दोनों साइड हो जाता है बटक में। उसमें क्या है, शरीर में थकावट रहती है, बुखार का एहसास रहता है, ठीक है, और पेशेंट को भूख नहीं लगती, शरीर टूटा टूटा रहता है, थकावट रहने लगती है, और बुखार भी आ सकता है। ये जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं जी, अगर किसी को इस तरीके से पाइल्स या फिर फिशर कुछ इस तरीके से डिटेक्ट हो जाए प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग ही, तो वो कॉम्प्लिकेटेड होता है? बिल्कुल होता है जी। उसको ऐसा कोई केस आपने कोई हैंडल किया हो? बहुत पेशेंट हैंडल किए हैं, क्योंकि ऐसे जो केस होते हैं, जैसे जैसे नजदीक आता है, टाइम नजदीक आता है, उसका प्रोटीन कैल्शियम आयरन ज्यादा चलता है, उससे कब्ज की दिक्कत रहती है। राइट। कब्ज की दिक्कत जब रहती है प्रेगनेंसी में, तो पाइल्स फिशर होना आम बात है, तो उसका हमारे यहाँ प्रॉपर इलाज दिया जाता है। कौन से 5 फूड्स ऐसे हैं जो पाइल्स पेशेंट्स को खाने चाहिए डेली? देखो जी, डिपेंड करता है पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है। अच्छा अगर कब्ज, मोस्टली जो भी फ्रूट्स होंगे वो फाइबर ज्यादा होना चाहिए, जिससे पेट साफ हो। अच्छा और सबसे बढ़िया मैं मानता हूँ नारियल का पानी, ठीक है। क्योंकि नारियल के पानी के अंदर कभी मिलावट नहीं होती नहीं है। होती, प्योर होता ठीक है। दूसरा, पपीता यूज कर सकते हैं, पपीता से पेट साफ होता है। ठीक है। पर पपीता जेंट्स यूज करें, जो लेडीज प्रेग्नेंट है वो यूज ना करें, रीजन? क्योंकि उसमें क्या होता है, मना करते हैं डॉक्टर कि पपीता हो जो ऐसे थोड़ा गर्म होता है, अच्छा वो लूज तासीर मोशन गर्म। लगाते हैं, नुकसान हो सकता है, तो उनके लिए नहीं हो। ठीक है ठीक है। चीकू आप ले सकते हैं, ठीक है संतरा आप ले सकते हैं, ठीक है सीजन के अनुसार, अगर सीजन है तो ठीक है मौसमी आप ले सकते हैं। ठीक है। यानी कि आपकी तासीर पेट की ठंडी होनी चाहिए, पेट साफ रहे। अच्छा अब जैसे पेशेंट क्या करते हैं, 70 किलो वेट है, हाँ। अब 20 किलो वेट पे पेशेंट को 1 लीटर पानी पीना चाहिए। ठीक है बिल्कुल 70 केजी वेट है तो 3.5 लीटर पानी होता है। बिल्कुल। इंसान पीता है पूरे दिन में 3 गिलास पानी, 4 गिलास पानी, कोई एक भी नहीं पीता, तो कोई एक भी नहीं पीता है। ये बैठा पीछे। हाँ वही तो। और सर्दी में क्या है, सर्दी में पानी बहुत कम पीते हैं लोग, राइट है ना, गर्म ज्यादा खाते हैं, पानी कम पीते हैं। ठीक है उससे क्या होता है, कब्ज की दिक्कत रहेगी पेशेंट को। राइट पानी पीना बहुत जरूरी है। राइट आप कैसे भी पीजिए, पानी जरूर लीजिए, ठीक है। एक बार नहीं, थोड़ा थोड़ा करके लीजिए, पर पीजिए आप। जिम करने से भी पाइल्स होती है क्या? बिल्कुल होती है। जब आपके शरीर में जो परमात्मा हमें शरीर दिया है, इतना दिया है, अगर इसको जबरदस्ती में इंजेक्शन लगवा के, प्रोटीन खा के, कैल्शियम खा के, ज्यादा वजन उठाने से, ठीक है, वजन उठाने से शरीर फुला रहा हूं, तो जबरदस्ती है ना शरीर के साथ, कष्ट देकर उसको फुलाना, है ना। जिम करो, पर इतना करो जिससे आप स्वस्थ रहें। जैसे योग करो, योग हमारा सबसे बढ़िया है। खाना खाना, टहलो, घूमो फिरो, ठीक करे। जबरदस्ती फुला के तो कोई फायदा तो नहीं है। हैवी एक्सरसाइज के लिए कह रहे हो आप? हाँ जी, हैवी एक्सरसाइज के लिए बोल रहा हूँ मैं। मतलब एक्सरसाइज को मना नहीं कर रहे हो, पर मतलब हैवी एक्सरसाइज करो, पर अपने एज के अकॉर्डिंग। जैसे देखता हूं आजकल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे चले जाते हैं, वो गलत है, क्योंकि उनसे उनकी ग्रोथ रुक जाती है, हाइट रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। किस एज के बच्चों को नहीं जाना चाहिए फिर? 18 प्लस बच्चों को जाना चाहिए। अच्छा उससे पहले नहीं उससे जाना पहले नहीं चाहिए? जाना क्या चाहिए। रीजन है? ग्रोथ रुक जाएगी ना सर। जो बच्चे एक्टिविटी होती है, जैसे नेचुरल में मट्टी में खेलते हैं, घूमते फिरते, उनसे ग्रोथ होती है बढ़िया बच्चे की। वो ग्रोथ पूरी होती नहीं ना। अब शहरों में वजन उठाने से क्या होगा, नुकसान ही तो होता है ज्यादा वजन उठाने से। सब जगह तो नहीं है ना आज की डेट में। गांव में तो चलो अब मान पहले लिया। समय में क्या होता था सर, घर में जैसे फैमिली होती थी, गेहूं वगैरह पूछते थे, लेके आते थे लोग, है ना, तो वजन तो वैसे उठा के लेके आते थे अपना, बिल्कुल। आटा वगैरह से घर का। नेचुरल। आज के टाइम में लोग क्या कर रहे हैं, वजन उठाने के लिए भी लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, फीस भी दे रहे हैं, वजन भी उठा रहे हैं। समझे नहीं समझे? तो मेरा मानना ये है, आप घूमो फिरो, एक्सरसाइज करो। अगर मान लो आपका नॉर्मल शेप इतना बॉडी का है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इंजेक्शन लगवा लेते हैं, स्टेरॉइड ले लेते हैं, दुनिया भर के डैक्ट्रोल इंजेक्शन का लगाते हैं, वो 22 का कब्जा कर देंगे, 24 का कब्जा कर देंगे, तो नुकसान ही तो कर रहा है ना। स्टेरॉइड क्या कर रहा है, ब्लड को पानी बना रहा है, नुकसान कर रहा है, नपुंसकता फैल रही है लोगों में। हाँ जी, एक्सट्रीम करना खराब है जो आप कह रहे हो। बिल्कुल। मेडिसिन से पाइल्स ठीक हो सकती है या फिर ऑपरेशन ही कराना पड़ता है? देखो जी, मेडिसिन जितनी मर्जी खा लो, मेडिसिन से कोई इलाज नहीं है। अच्छा। मेडिसिन से केवल, कम शब्द में बता दूं मैं आपको, लक्षणों पे कुछ समय के लिए कारीगर हो सकती है, ठीक हो सकती है, बीमारी जड़ से नहीं जा सकती। अच्छा। एग्जाम्पल, अब मान लो किसी को गाल ब्लैडर के अंदर, स्टोन के अंदर पत्थर बन गया है, ठीक है, पॉलिथीन में पैक है, जब तक आप उसको निकलवाओगे नहीं, ठीक नहीं होगा। अगर मान लो हाँ आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपने दवाई ले ली, आपको रिलीफ होगा, बीमारी जड़ से नहीं जाएगी।
ऐसे ही आपको अंदर गांठ बन चुकी है, टट्टी ग्रंथि बवासीर बन चुकी है, तो दवाई से डिजोल्व नहीं होगी। अच्छा। केवल आपके लक्षण दर्द, जलन, खुजली, खून कुछ समय के लिए बंद हो सकते हैं, और इन लक्षणों को नजरअंदाज करने का मतलब है गुदा कैंसर बनाना। तो जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं मतलब झूठ क्लेम कर रहे हैं ऐसा? बिल्कुल। आधे से ज्यादा जो आप देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, मुझे ये बताइए इनमें डॉक्टर कितने हैं? कितने लोगों को डिग्री है इन लोगों के पास? कितने एक्सपर्ट डॉक्टर हैं? कितने डॉक्टर क्वालिफाइड हैं? नहीं है। आजकल तो देखता हूँ, अगर लोगों को बिजनेस नहीं मिलता, कहीं से नुक्ते पढ़ लिए, यूट्यूब से पढ़ लिया, ऑनलाइन बना के डाल देते हैं, हम बवासीर 2 दिन में जड़ से खत्म कर देंगे, 3 दिन में जड़ से खत्म कर देंगे। कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं, अक्सर मैं खुद दवाई देता हूँ बवासीर की, पर दुनिया ठीक हुई, मैं ठीक नहीं हुआ। अगर ऐसे ही घर बैठे दवाई से ठीक होने लगते हैं पेशेंट, तो मेडिकल कॉलेज हैं खोले हुए हैं, तो सरकार ने किस लिए खोले हुए हैं? तो फिर उनको बंद कर देना चाहिए, डॉक्टर जरूरत ही नहीं है। उनका ये होता है जब तक दवाई चल रही है, ठीक है, जब पेशेंट की हालत खराब होती है फिर कहते हैं जी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ डॉक्टर के पास। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, पहले ही अपना प्रॉपर डॉक्टर से इलाज करें, क्वालिफाइड डॉक्टर से इलाज, स्पेशल डॉक्टर से इलाज करें। एनल हाइजीन के 3 गोल्डन रूल्स बताइए कोई। देखो, पहले तो सुबह उठते ही आप गुनगुना पानी पीजिए ठीक बैठ के, जिससे आपका पेट साफ रहे। ठीक है। आपका क्वेश्चन काफी अच्छा लगा मुझे। दूसरा, आप बाल साफ करके रखें, हेयर क्लीन होने चाहिए ठीक गुदा है। के आसपास के। ठीक है। तीसरा, पानी के जब जेट का यूज करते हैं तो जेट का प्रेशर कितना है वो आपको दिखना होना चाहिए, क्योंकि सभी जगह जेट का प्रेशर बराबर नहीं होता। हाँ। पहले आप चेक करो उसका जेट कितना प्रेशर है, कितना पानी का प्रेशर निकल रहा है। राइट। कई बार आप देखते हैं डायरेक्ट जेट यूज करते हैं तो उससे जख्म हो जाता है, फिशर भी हो जाता है। हाँ। घर में अलग होता है टेम्परेचर हमारा, एयरपोर्ट पे अलग होता है, Right. बस स्टैंड पे अलग होता है। राइट। जब भी आप टॉयलेट्स के अंदर बैठते हैं, पहले जेट से पानी को उसको साफ करो, ठीक 2 है। बूंद या 3 बूंद डिटॉल डाल के डब्बा डाल के उसको साफ करो, ठीक है। सुखा के फिर बैठे। ठीक है। और चौथा है, जब भी आप लैट्रिन करने के बाद में 3 से 4 लीटर पानी से अच्छे से हाथ धोए बढ़िया से। कितने पानी से? 3 से 4 लीटर पानी का। 3 से 4 लीटर पानी से हाथ धोना है? हाँ जी। अब इंसान क्या करता है, जल्दबाजी में क्या करता है, लैट्रिन करने के बाद थोड़ा सा पानी लेके हो गया साफ, वो साफ नहीं होता। एनल कैनाल को अच्छे से साफ करना होता है, अच्छा। क्योंकि गंदी जगह है ना, सेंसिटिव, Right. इन्फेक्शन बहुत जल्दी से फैलता है पेशेंट को। 3 से 4 लीटर तो बहुत ज्यादा नहीं हुआ डॉक्टर साहब? कोई ज्यादा नहीं है जी। आप देखते नहीं है कि गाँव में लोग जाते थे, जैसे बाहर भी जाते थे तो 5 लीटर की कैनी भर के लेके जाते थे। आजकल भी देखते होंगे छोटे मोटे पेट्रोल पंप पे जहाँ वो अच्छे टॉयलेट्स नहीं, वहाँ भी 5 लीटर की कैन नहीं होती है लोगों की हाँ। हाथ धोने के लिए, क्योंकि अच्छे पानी से साफ जरूरी है। ये भी हमारी बॉडी का एक अंग है। पर जी। आज की डेट पे तो वैसे भी इंडियन टॉयलेट्स कम ही हो गए हैं, सब हाँ। इंग्लिश टॉयलेट्स के ऊपर फिर ही। भी पानी से अच्छे से साफ करो, क्लीन होना चाहिए, गंदगी नहीं लगी रहनी चाहिए। गंदगी लगी रहती है, उसके बाद हम जैसे कुछ लोग क्या होता है, इन्फेक्शन तो फैलता ही फैलता है। अब अंग्रेज लोगों में पाइल्स क्यों है? क्योंकि पानी का यूज नहीं करते हो, टॉयलेट पेपर ज्यादा यूज करते हैं। अब जो कुछ गंदगी लगी हुई उसे कितना साफ करो, गंदगी फिर भी लगे रहेगा। जैसे कि आप जैसे सुबहते हैं, नहाते हैं, पूरी बॉडी को वॉश करते हैं, फेस को करते हैं, तो जब भी आप नहाने के बाद अच्छे से साबुन से गुदा मार्ग को साफ करें। अच्छा। ठीक है, उसके बाद साफ टॉवल से, सूखे ड्राई टॉवल से उसको पूछने के बाद अंडरवेयर पहने। ठीक है, शाम को अगर नहाते हैं तो शाम को अच्छे से साफ करके अंडरवेयर चेंज कर रखें। कई बार क्या होता है, गीला अंडरवेयर पहनते हैं, बटन पे गीला रहता है, Right. ऊपर से पहन लेते हैं, Right. तो गीला होने से भी उसमें इन्फेक्शन होता है, फिस्टुला जैसी बीमारी पनपती है। तो दिन में 2 बार मतलब आपको अंडरवेयर चेंज करना? जरूरी चाहिए, बिल्कुल। गर्मी में तो बिल्कुल जरूरी कंपलसरी है। आमतौर पे ये देखा गया है कि 4-5 साल के बच्चों की पॉटी में जो है खून आता है या कुछ मांस भी बाहर आता है, तो वो क्या है एग्जैक्टली? देखो, एक तो कुछ बच्चे जो छोटे हैं, ऐसे छोटे छोटे उम्र के बच्चे आते हैं, बता नहीं पाते पेरेंट्स को। हाँ। कुछ बच्चों को तो जैसे रेक्टल पोलैप्स होता है, बच्चे का रेक्टल पोलैप्स को हिंदी में बोलते हैं कांच। अच्छा। बोलते हैं ना, कांच बाहर आती है। हाँ। जो इसका स्पिंचर जो होता है ना, ठीक है। वो लूज होने लगता है, जो मसल से लूज होने लगती है उसकी। ठीक है। ज्यादा देर बच्चे बैठे रहते हैं, आधा घंटा 20-20 मिनट बैठे रहने से, जोर लगाने से, वो उन बच्चों को होता है जो बचपन में बीमार ज्यादा रहे हो, ज्यादा दवाई खाई हो, कमजोर बच्चे जो होते हैं। हाँ। उससे हमारी मांसपेशियां फूल के बाहर आने लगती है। ठीक है। उसको बोलते हैं रेक्टल पोलैप्स। ओके। उसके कारण ब्लीडिंग होती है पेशेंट को। ठीक है, और कुछ बच्चों को पेपिला होते हैं, अंदर दाने बन जाते हैं, उसके कारण ब्लीडिंग भी होती है। पेपिलोमा हो जाते हैं अंदर, जैसे एक वेन होती है पतली सी, उसके अंदर गांठ हो जाती है, वो लैट्रिन करते से बाहर आते हैं, उसको भी हम करते हैं इलाज। क्या रहता है ब्लीडिंग उसके होती है, उसमें बैंड लैगेशन कर देते हैं, अमेरिकन छल्ले डाल देते हैं, जिससे मस्से अपना पे सूख के क्या डालते हैं? सॉरी, बैंड लैगेशन। बैंड लैगेशन वो क्या होता है एग्जैक्टली? वो रबड़ के छल्ले होते हैं स्पेशली। ठीक है। अमेरिकन छल्ले, हाँ जी। ठीक है। वो डाल देते हैं, उसमें कोई किसी प्रकार कोई इंजेक्शन, कोई बेहोशी, कोई चीज फाड़े जरूरत नहीं होती।
5-7 मिनट का प्रोसीजर होता है, अच्छा 2-1 दिन में मस्सा सूख के ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। अच्छा रेक्टल पुलैप जो है बड़े बुजुर्ग में पाई जाती है, जो दुबले पतले और कमजोर व्यक्ति हैं, ज्यादा देर बैठे रहने से पूरा गुदा का फूल के बाहर आ जाते हैं मांसपेशियां, हाँ। उसमें ब्लड भी आता है, किसी से दर्द भी रहता है या पानी निकलता रहता है म्यूकस जैसा, ठीक है तो उसका भी मात्र 10 मिनट में इलाज हो सकता है रेक्टल पुलैप्स का, ओके बिना रेक्टोपैक्सी के। हिमाचल में कितने क्लिनिक्स हैं आपके अभी देखो जी, हमारा मंडी में है क्लिनिक, ठीक है ओल्ड जेल रोड पे जनता पाइल्स क्लिनिक के नाम से, ठीक है और एक हमारा कांगड़ा में है ठीक है। मेन बस स्टैंड पे जनता पाइल्स क्लिनिक, ओके एक हमारा शिमला में है खलनी में, ओके शिमला बिल्कुल सामने, ओके और हमारे सेंटर पंजाब की बात की जाए तो लुधियाना मेरा हेड ऑफिस है का, अच्छा हेड ऑफिस लुधियाना है आपका अमृतसर में है हमारा, और बठिंडा में है जी। बाकी तो पूरे हिंदुस्तान में हमारे 100 सेंटर आपको बताया मैंने। आप अगर इस पॉइंट तक पहुंच चुके हो पॉडकास्ट के तो इसका मतलब आपको ये कॉन्वर्सेशन जो है इंसाइटफुल लगी है और काम की लगी है। तो पहले तो ये कि अगर आपकी कुछ क्वेरीज हों इस पूरे टॉपिक को लेके तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि डॉक्टर साहब तक वो कमेंट पहुंचाऊं। दूसरा, अगर आपको कांटेक्ट करना होगा डॉक्टर साहब के साथ, कोई प्रॉब्लम चल रही है इससे रिलेटेड, तो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में मैं कांटेक्ट डिटेल्स डाल दूंगा, वहां से वो भी दे सकते हैं, बाकी आप मुझे पर्सनल फोन भी कर सकते हैं, अच्छा कोई इशू नहीं है, क्योंकि देखो जब तक पेशेंट डॉक्टर से बात नहीं करेगा राइट प्रॉपर पता नहीं लगेगा बीमारी का, Right. है ना। कुछ क्या होते हैं कॉलिंग सेंटर में जाते हैं, डॉक्टर बात नहीं करते, पर मेरा जितना समय होता है तो उतना बात करता हूँ। तो मेरा नंबर है 92-100-14150। ठीक है, आपने डायरेक्ट ही बता दिया हाँ जी। यहीं पे, तो फिर देखो, मैं आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ सभी जनता को, पूरे हिमाचल वासियों को और पंजाब वासियों को, जी। अगर आपको बवासीर, भगंदर, फिशर जैसी बीमारी से परेशान है, बार बार दवाई खा चुके हैं, बार बार ऑपरेशन करा चुके हैं, फिर भी आपको आराम नहीं मिल रहा, तो एक बार आप हॉस्पिटल आके विजिट कीजिए। अच्छा आपका लाइफ टाइम गारंटी के साथ इलाज दिया जाएगा। लाइफ टाइम गारंटी गारंटी के साथ इलाज दिया जाएगा। गारंटी से मतलब है कि दोबारा प्रॉब्लम भविष्य में नहीं आएगी। अच्छा इस चीज के लिए हम आपको कार्ड बना के देंगे, अगर दोबारा भविष्य में कभी प्रॉब्लम आएगी तो बिल्कुल निःशुल्क इलाज दिया जाएगा। अच्छा दूर से आए रोगियों के लिए खाने की, रहने की सुविधा बिल्कुल निःशुल्क दी जाएगी। अच्छा तीसरा, जो बंदे गरीब तत्व के इंसान हैं, जिनका मतलब इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है या बहुत ही गरीब हैं, मिडिल फैमिली से हैं, तो हम अपने ग्राम पंचायत से, निगम पार्षद से, विधायक से, एमपी से, ठीक है, या प्रधान से गांव के लिखवा के लेकर आएंगे, तो उनको 50% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। अच्छा जी। इतना कर रहे हो आप इस चीज पे, सिर्फ ग्राम प्रधान वगैरह से? हाँ, गांव प्रधान से, क्या पंचायत लिखवाना है से, basically? भाई आप ही लिखवा के लाइए, गरीब तत्व का इंसान है, ठीक तो है। 50% डिस्काउंट किया जाए, अच्छा तो हम उसका इलाज देंगे। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं ना, पैसे के कारण इलाज नहीं करा पाते, हाँ हाँ और वो बीमारी आ गया, चल छोटी छोटी बीमारी आगे बीमारी बड़ी बीमारी बन जाती है उन लोगों के लिए। तो बहुत बढ़िया बात है। देखो, मेरा मिशन है पाइल्स फ्री इंडिया। हाँ मेरा मिशन ये है कि पैसे के कारण इस बीमारी से किसी पेशेंट की मृत्यु ना हो, या गुदा कैंसर जैसी बीमारी ना पनपे। बहुत ही सही इनिशिएटिव है आपका ये। जी, थैंक यू सो मच। वेलकम।